हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 6 पार्ट 12 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 पार्ट 13 से। ओके, एक्सरसाइज कौन सा हो रहा हम लोग का? एक्सरसाइज हम लोग का हो रहा 5.3। ओके, तो 6 पार्ट 13 में हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। x³ x⁻6 + 3 x⁴b² + 3x² b⁴ + b⁻6 + a³ + b। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, इसे हम लोग इस तरह से कुछ स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर लिखा मैं x² प्लस 3x² फॉर्मूला में अरेंज करना है, इसलिए मैं इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ। 3x², इसे मैं किया b² एक दो बार आप क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा ये b² कि हम लोग को कैसे क्वेश्चन को करना है। इसे मैं एक ब्रैकेट में दे दिया, प्लस है, इसे मैं लिख रहा हूं ab²। राइट, अब ध्यान से आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है। कौन सा फॉर्मूला में? x² प्लस b² का फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, प्लस ab²। फॉर्मूला के चार्ट को जो मैं फर्स्ट क्लास में बताया था उसको एक बार सामने रख लेना और सामने रख रख कर करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से, पहले पीछे का क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कर लो तो ये अच्छा तरह से समझ में आएगा। अब a³ + b³ का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। a³ + b³, यह क्या होता है? a+b मीन्स यहां पर हो जाएगा x² + b² + ab, और फिर हम लोग का होगा a² मीन्स x² + b², इसका स्क्वायर, फिर माइनस ab। तो देखो यहाँ पर ab को मैं पहले लिख दे रहा हूं, आगे पीछे लिखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इसीलिए आगे पीछे करके लिख दिया। और यहाँ पर मिलेगा ab²। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। यह हो गया x² + b² + ab। यहाँ पर तो कुछ होने से रहा, यहाँ पर तो सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर a+b² का फॉर्मूला यूज करेंगे। यह हो जाएगा x⁴ + 2 x²b²। किसी किसी बुक में यहीं तक छोड़ देता है, और यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपको मार्क्स मिलता है। ठीक, और नहीं तो थोड़ा और एक्सपेंड कर दो, और ये हो जाएगा b⁴। फिर मल्टीप्लाई करो -ab² माइनस ab³। देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से हो गया, प्लस a²b²। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि कहीं पर कुछ कैलकुलेशन तो नहीं रह गया। नहीं, यही हम लोग का, यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 14। यहाँ पर दिया हुआ x⁶ + 27। तो यह हो जाएगा हम लोग का x³ इसे मैं कुछ इस तरह से ब्रेकअप करूंगा, x² प्लस 27 को हम लोग लिखेंगे 3 का क्यूब, है ना। अब हम लोग a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यूज करेंगे। यह होता है a+b a² माइनस ab प्लस b²। तो यह हो जाएगा हम लोग का x² + 3, और फिर देखो a² मतलब x का स्क्वायर करेंगे, तो चलो मैं लिख देता हूं x² ना, माइनस x² × 3 प्लस 3²। ये क्लोज कर दिया। अब ये मिलेगा x² + 3, इसे हम लोग करते हैं x⁴ माइनस 3x²। देखो ये x⁴ हो जाएगा, और ये -3x + 9, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 है हम लोग का, 6 पार्ट 15। तो यह कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है।
तो इसे मैं पहले कुछ इस तरह से लिखूं, एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे यूज करें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, ये दोनों का फॉर्मूला अल्टीमेटली होता ही है। तो एक्स प्लस वाई और यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, आगे पीछे करके लिख लेंगे। हमारा सम्स हो चुका है बट इसको मैं थोड़ा सजा दूं, एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 16। इसमें कुछ दिया हुआ है एक्स टू द पावर 12 माइनस वाई टू द पावर 12। तो इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स टू द पावर 6 होल स्क्वायर कर लेते हैं माइनस वाई टू द पावर 6 होल स्क्वायर करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 और एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6। अब इसका और इसका फैक्टर दोनों का फिर से करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा एक्स क्यूब, इसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, ये प्लस ये माइनस है, यह माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। इसको मैं एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, लेकिन इसको हम लोग क्यूब के फॉर्मूला में ब्रेकअप करेंगे। ये स्क्वायर है हम लोग का, ये है हम लोग का स्क्वायर होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर होल क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग यहाँ पर फिर से इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, पहले में एक्स क्यूब, अच्छा बार बार गलत हो रहा है, ये वाई है हम लोग, ये वाई, तो वाई क्यूब और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फॉर्मूला दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और फिर देखो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट केवल पुट कर दें हम लोग, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर ये जैसा वैसा रहेगा और यह भी जैसा है वैसा रहेगा। एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, ठीक है। इसको क्या करना है हम लोग को, रीअरेंज करना है। तो यह है एक्स प्लस वाई ये वाला और ये है एक्स माइनस वाई, फिर मैं इसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर मैं इसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
और फिर ये लास्ट में हम लोग का रह जाएगा x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4। तो यह हो गया इस तरह से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 17। इसे कैसे करेंगे? यह है एम क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस एम विद इन ब्रैकेट है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन विद इन ब्रैकेट है एम माइनस एन होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। देखो ये एम क्यूब है माइनस एन क्यूब है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके। ध्यान रखना कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट का अंदर का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा एम क्यूब प्लस एम एन स्क्वायर प्लस, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसा है ना वैसा ही हम लोग रहने देंगे। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ से एम क्यूब और माइनस एम क्यूब कट हो जाएगा, लेकिन मैं लिखूंगा पहले इसको क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव को जनरली हम लोग पहले लिख लेते हैं क्योंकि रॉन्ग होने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। एन, अब इसे मैं लिखूंगा एम माइनस एन होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें तो पूरे टर्म में हमें एन कॉमन दिखाई दे। मैं अगर एन को कॉमन ले लूं और ब्रैकेट दे दूं तो यहाँ पर मिलेगा एम एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर। इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर फर्स्ट टू को देखते हैं तो फर्स्ट टू में एन कॉमन है, एन कॉमन ले लेते हैं, एम माइनस एन मिलेगा प्लस ए में माइनस एन होल स्क्वायर, ये क्लोज। अब मैं यहां पर कर दूं, ये एन है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? में माइनस एन कॉमन है, कॉमन ले लिया तो रह जाएगा एन माइनस, नहीं प्लस है, ये प्लस है, और यहां पर रहेगा एम में माइनस एन। तो इसे क्लोज कर दूं। अब ये एन, अब ध्यान दो कि ये वाला एन और ये वाला एन कट हो रहा है ना? तो अब कट हो जाएगा तो केवल एम रहेगा, इसको मैं फ्रंट में लिख दूं एम, और ब्रैकेट में हमें एम माइनस एन मिलेगा और यह हो जाएगा इसका फैक्टर। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर चुके थे। इस चैप्टर भी हम लोगों का खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।